ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। तो याद नेचुरल रहे उसके लिए प्यार जरूरी, और प्यार बना रहे उसके लिए याद जरूरी। दोनों का कनेक्शन है। तो याद तो उसी की आएगी जिससे प्यार होगा, और अगर नहीं आती है तो प्यार मिलेगा कैसे? सब कहते हैं भगवान हमसे प्यार करता है, पर और करे उसके लिए तुम उसको याद करो, अपनी अवस्था ऐसी बनाओ। ऐसी नहीं कि उसको तुम्हारी याद ही ना आए, तो याद आए, ऐसा हमको बच्चा बनना है। बाबा का प्यार हम पर आए। ऐसे तो बाबा का प्यार पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है, पर खींचती कौन सी आत्मा है जो सही में बाबा से प्यार करती है, बाबा की याद में रहती है। एक रस अवस्था। ये नहीं आज प्यार है कल कोई बात नहीं हुई या आपके हिसाब से नहीं हुआ तो प्यार कम हो गया, इसीलिए कहा एक रस अवस्था। तो याद का आधार है प्यार, और प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? सबसे प्यारी चीज आत्मा की, उसकी निशानी क्या है कि आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचते हैं, रचती है ना आत्मा बचाव के लिए। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। कौन? आत्मा। तो आत्मा का शरीर से बहुत प्यार है और वह छोड़ना ही नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है। ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। शरीर का, इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल।
आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना ही नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे ये तो तम प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहां जाने लिए। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देखकर नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसीलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा कोई आए, किस ना किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो ये चीजें जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। अब यह तो समझाना है, बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार। ये सारी लाइन लिखनी पड़े और मनुष्य लिखत पड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अब यहां तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार होवे ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती है। और युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध ना करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता ही नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी, तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। और तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की तो कोई बात नहीं है। परंतु ये समझते नहीं है और देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। अब ये है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। अब ये तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। हाँ? माना बाबा देखते हैं उन बच्चों की तरफ, बाबा समझते हैं फूल बनने वाले हैं तो उनको तो आगे आगे होना चाहिए। सर्टेन तो यही कहते हैं फूल बनने वाले ये हैं, फिर बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरे क्या कहेंगे, हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नरसिंह नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। अब यूं तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं, और बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसीलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है,
बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल है, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है ना शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए, गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। अब ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। अब तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन। अब जिससे सुख मिले, तो बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, और बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो ना ये दुनिया नई कब बनती है, पुरानी कब होती है, जानते हो ना। तो हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। और तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। क्या नाम रखा? ऑलराउंडर। तो बाप ने समझा है तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू शुरू में जब पाठ बजाने आते हो तो वह है स्वीट साइलेंस हो, और मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। तो ये नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आए ही हो ना पाठ बजाने। तो पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहां से आए वहां जरूर जाएंगे। तो सभी शांति धाम से आते हैं, तो सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है, तो जहां सब आत्माएं रहती है। तो रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल, तो उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। तो कहते भी ना स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही की जाती है। तो तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी को तो पूजा हो ही ना सके। हो सकती है इतनी छोटी बिंदी की पूजा? फिर पूजा किसकी करे? तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। और वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है, दूध चढ़ाते हैं। तो ये भी एक वंडर है। सब कहते हुए हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। तो जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहां भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। तो ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, ठीक, एरोप्लेन गिरते विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है ना, तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार के चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहां कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत उच्च घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। और राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं, ऐसे ख्यालात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहां सब कांटे ही कांटे हैं।
जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे। तब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूं। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, ये भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा और छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो, ना आने वाला कोई आ जाता है, नहीं आना था उनको लेकिन वो अचानक से आ जाते हैं, तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। ऐसे ही किया जाता है ना, तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फिरते रहते हैं, तुम भी फिरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे, तो बाप कहते ये भी भक्ति है। अब यहाँ तो एक को ही याद करना है। बाप खास कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मामी कम याद करो। दे अभिमान था, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, तो फिर सबको ही याद करते थे। अब क्या करो, मामी कम याद करो, एक बाप को याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो, तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे और बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है, तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वे कहते अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वे तो समझते पानी से ही पावन हो जाएंगे, पानी तो यहां भी है। क्या ये गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है ना। मधुबन में भी पानी है, तो वो कहते बाबा कि क्या यहाँ गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते ये पवित्र है, कुएं का पानी पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पति से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे ही तो अज्ञानी कहेंगे। और बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो ये भी जानते हो धरती कल राठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहां ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है, ड्रामा में ये भी नोंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है,
वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो, वे वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो, वे सब इन आंखों से देखेंगे। यह है पुरुषार्थ पर कि आप देखेंगे, पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे, इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये भी तो अभी मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया, बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, माना बुरी आदत नहीं छोड़ते। तो अब फिर कहते भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहां देखने में आता है वे तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहां आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाए। मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। कहीं हमारा ये शरीर न छूट जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं तो तुम्हारा पुराना शरीर है, तुम भी तम प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसीलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये शरीर से प्यार नहीं रखना है। अभी ये शरीर से प्यार नहीं रखना है, ये तो पुराना शरीर है। अब तुमको नया खरीद करना है। ठीक है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएगी। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। तो बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव। सारी बातें समझा दी और फिर क्या कहते हैं, मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। शिव बाबा के हम वारिस हैं, वे हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में। दूसरा पॉइंट, कांटे से फूल अभी बनना है। कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। आपकी याद और आप जो सर्विस करते हो, सेवा करते हो, उससे आप बाबा के प्यार के पात्र बनते हो।
याद से भी बाबा को खींचते हो, सर्विस करते हो उससे भी बाबा को खींचते हो। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। आज का वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। पता नहीं होगा, नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं के पुरुषार्थ के लिए भी ऐसे संकल्प नहीं रचेंगे। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। आज का स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। अगर आप आत्मा ये सोच लेते हैं कि मुझे सबको सुख देना है, खुद को सुख स्वरूप में स्थित करना है और फिर सबको सुख देना है, तो दुआएं तो मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। जो खुद सुखी रहते हैं और फिर दूसरों को सुख देते हैं तो दुआएं मिलती हैं। कई बार हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी सब दुखी हैं हमसे, क्योंकि आप खुद से दुखी हैं। जब तक आपने ही सुख का टेस्ट नहीं किया, आप कैसे दूसरों को सुख दे सकते हैं? आपके शब्दों में कहीं ना कहीं कटाक्ष होंगे, आपके शब्दों में कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाने के भाव होंगे, आपके अपने अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आप दूसरों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? इसलिए अगर जो भी देना है, पहले उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। अब शांति किसी को अनुभव करानी है तो पहले तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना पड़ता है। और अगर आप सुख देना चाहते हैं तो सुख स्वरूप बनकर ही दे सकते हैं, तभी दुआएं मिलेंगी। और अगर आप सुख स्वरूप नहीं, कहते नहीं आज तो मैंने इसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। कैसे व्यवहार करते हो? क्या खुद को उस स्थिति में स्थित करते हो? तो अगर नहीं करते हो तो कैसे व्यवहार कर पाओगे? इसलिए कई बार कहते हैं जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, पहले आप खुद करें। आपको करना आना चाहिए। चाहना आपकी यही है कि हम किसी को कुछ कहें तो वो बिल्कुल हमारे हिसाब से एक्यूरेट चले। और आप खुद कैसे करते हैं? फिर कहते हैं पता नहीं, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, होता क्यों नहीं है? कैसी मेहनत कर रहे हैं? बस 5 मिनट सोचने की, बस प्रैक्टिकल करने की नहीं। सिर्फ सोच लिया, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, पर रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो रियलाइजेशन से ही होता है। विचार करेंगे, सोचेंगे, तब तो कुछ बदलाव आएगा, ऐसे बदलाव भी नहीं आ सकता। इसीलिए हर कोई चाहता है कि सामने वाला एक्यूरेट काम करे और स्वयं कैसे करे। तो अगर आप किसी को सुख देना चाहते हैं तो सुख स्वरूप बने। पहले ये महसूस करें कि भगवान ने मुझे कितना सुख दिया है। दुखी होके आप कैसे किसी को सुखी कर सकते हैं? अब किसी से बहुत परेशान है और आप चले हैं उसको सुखी करने, आपके तो भाव ही बदल जाएंगे, बातचीत करने का ढंग ही बदल जाएगा दूसरे से।
आप सही ढंग से उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उनसे दुखी हैं। तो कहाँ पाठ याद रहेगा, पहला दूसरा तीसरा कहाँ याद रहेगा, क्योंकि आप दुखी खुद हैं। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। और सब आत्माओं को दुआओं की जरूरत है, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी होती है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये सही समय पर सही बात याद दिला दे, कितनी परेशानियों से बच जाएंगे। बताओ, एक्यूरेट समय पर एक्यूरेट बात याद आ जाए, क्योंकि सारी बातें तो बाबा ने कर दी हैं, पर याद आना ना आना आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो अगर आपकी बुद्धि बाबा के साथ एक्यूरेट लगी होगी, तो कुछ याद आएगा कि भगवान ने इस सिचुएशन में क्या कहा है। वरना हम लाचारी वाली बातें ही याद कर लेंगे और लाचार हो जाएंगे, और फिर सोचे हम क्या करें, हम क्या करें। तो जो चाहिए ना दूसरे से, वो पहले देना सीख लो। और दोगे कैसे, पहले उसका स्वरूप बनना सीखो, तो दुआएं मिलती रहेंगी। और पुरुषार्थ में दुआएं एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। अब मान लो किसी को ग्रेस मार्क्स मिले, और कोई एक दो नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी होए, और ग्रेस मार्क्स ज्यादा मिल गए, तो फिर लिफ्ट कर जाएगा ना, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे ही ग्रेस मार्क्स अगर लेने हैं, तो अपना करेक्टर सेट रखना है। तो जो दूसरों से चाहिए, वो पहले स्वयं बने। तो अगर सुख चाहिए किसी से, तो पहले स्वयं बने। और अगर देना जानते हैं, तो पहले स्वरूप बनकर ही दें। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से हमको अगर दुआएं मिल जाएंगी, तो हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी। ये दुआओं से क्या क्या होता है, आप जरा विचार करना, क्या क्या होता है दुआओं से। कई बार शरीर हमारा ऐसा होता है, यानी प्रकृति हमारी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, शरीर ठीक नहीं है, तो उस समय दुआएं काम आती हैं। डॉक्टर भी आपका कुछ कर भी देगा, इलाज भी कर देगा, फिर कहेगा दुआ करो। उस समय सारों को दुआ चाहिए होता है। डॉक्टर तो अपना काम कर गया, पर दुआ भी चाहिए होती है साथ में, कि जो चीज़ हमने यूज़ की है वो इसको सेटल हो जाए इसमें। मान लो अगर किसी को कोई ऑपरेशन और उसका बीपी ना सेट होता हो, फिर तो क्या ऑपरेशन करेगा। तो डॉक्टर फिर पहले तो बीपी सेट करता है, और नहीं हो रहा हो तो कहता है उसके लिए थोड़ा दुआ करो, उसका सेटिंग हो जाए। कई बार नहीं हो रही होती है, आत्मा इतनी बेचैन होती है। तो ये सारे काम कहाँ पे यूज़ होते हैं, दुआओं से। फिर ये दुआओं से आप चल रहे होते हो। उस समय आप पुरुषार्थ तो कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय दुआएं काम करती हैं। ओके, सोचना दुआएं कहाँ कहाँ काम करती हैं, और फिर मैं सारे दिन में कितनी दुआएं कमाता हूँ, चाहे वो मनसा से हो, चाहे मेरी वाचा से हो, चाहे मेरे कर्मना से हो। चेक करना कितनी दुआएं मैं कमाता हूँ। अगर आपकी मनसा अच्छी है, सबके लिए अच्छा सोचते हो, तो नेचुरली दूसरों की मनसा भी आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, उनके दिल में भी आपके लिए अच्छे भाव ही आएंगे। और अगर आपकी वाचा बड़ी खराब है भाई, जब देखो आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो दूसरों के मुख से भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा, तो फिर आप क्या दुआएं कमाएंगे। अगर कर्मों में ना गुणों का ना शक्तियों का कोई इस्तेमाल नहीं करते, रफ एंड टफ हैं, कुछ भी आता बोलते हैं, कुछ भी आता करते हैं, तो फिर कहाँ से दुआएं मिलेंगी। दुआएं बहुत जरूरी हैं ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि हिसाब किताब भी तो निकल रहे हैं ना सारे। तो हिसाब किताब निकल रहे हैं, सब चुकतू भी हो रहे हैं, सजाएं भी मिल रही हैं, सब कुछ है, तो साथ में दुआएं भी चाहिए। ओम शांति।